देखो ये 4 संयोजी तत्व है जिसका कि एक क्रिस्टल जालक या ठोस है, और इसमें +4 का मतलब क्या है? जो +4 का मतलब है वो नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी नाभिक में जितना प्रोटॉन, चाहे जर्मेनियम लो चाहे सिलिकॉन हो, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन यही दो ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत के शुद्ध और निजी अर्धचालक हैं, ठीक है ना। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी अगर रहे तो वे अर्धचालक रहते हैं बिना किसी मिक्स पदार्थ को मिलाए। तो क्योंकि जर्मेनियम की भी संयोजकता 4 होती है और सिलिकॉन का भी। देखो कार्बन की भी 4 होती है मगर वो अच्छे चालक होते हैं। जैसे ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही ग्रुप है ना, बताओ वो अच्छे चालक है। हीरा कार्बन का ही रूप है, वो अचालक है। अब हीरा में वो जो कार्बन है, हीरा का रूप जो है उसको कितनों भी उसमें पर अगर दोगे विद्युत तो चलेगी ही नहीं। वो ज़्यादा ताप कर दोगे तो ग्रेफाइट में बदल जाएगा, ग्रेफाइट में बदल जाएगा तो ससंयोजन उसका कुछ टूट जाएगा तो कुछ उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसमें विद्युत का चालन अच्छा होने लगेगा। तो ये उसमें गड़बड़ी है। परंतु जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे पदार्थ हैं कि अगर ये सामान्य ताप भी अगर रहा, ठीक, तो सामान्य ताप पर जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो बताओ परमाणु, इसको ये सोचो पहले परमाणु में जो +4 वो कहाँ से आया है, यही ना। तो पहले ये सोचो कि जो नाभिक है उसमें जितनी धनावेश है उसी के चारों तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेश चक्कर लगाते रहते हैं, उतना ही रहते हैं ना, उससे कम या अधिक तो होते नहीं है। किसी परमाणु में जितनी प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं अगर उनको बाहर मान लिया जाए कि अगर वो बाहर हैं, संयोजी कोश में है, तो संयोजी कोश के अंदर क्या चीज है? संयोजी कोश के अंदर क्या है कि उसके आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी हैं और उसका नाभिक भी है। तो जो नाभिक है, नाभिक और उसके अंदर वाले जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों को मिला करके क्रोड कहा जाता है परमाणु का, ठीक है। तो ये क्या है? परमाणु का क्रोड है, जो नाभिक और आंतरिक इलेक्ट्रॉन। तो ये +4 कहाँ से आया है कि नहीं? +4 को हम क्यों क्रोड कहे हैं ये बताओ। कि जर्मेनियम के अंदर जितनी प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है। तो अगर 4 ठो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निकल जाता तो 4 ठे ऋणावेश खत्म हो जाता ना। अब बताओ किसी भी परमाणु की पूरा जो है कि बैलेंस रहता है, आवेश यानी शून्य रहता है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो 4 ठे अगर ऋणावेश नहीं है तो इसका मतलब 4 ठे धनावेश बेसी हो गया। बाकी जितने ऋणावेश उसमें बचा है उसके बाकी धनावेशों को तो समाप्त कर देगा, बैलेंस कर देगा, बाकी 4 ठे धनावेश उसमें बच जाएगा। इसीलिए नाभिक के क्रोड को, नाभिक और आंतरिक इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ करके उसको क्रोड कहते हैं। क्रोड का को +4 दर्शाया गया है, ठीक है। बात समझ में आया? यह क्रोड जो है +4 है, इसमें नाभिक भी है, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी है। अब इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणुओं से क्या कर लिए हैं? साझा बना लिए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, सहसंयोजक बंधों द्वारा। जर्मेनियम और सिलिकॉन के परमाणु में जो उसके क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें, ठीक है। और सामान्य ताप पर ये जो क्या करते हैं, ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने ही जगह पर वो कंपन करते हैं। तो जब इनको विद्युत दी जाती है तो उसी सामान्य ताप पर धीरे धीरे जो कंपन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ये अपनी कक्षा, ये जो बंधन है इस बंधन को तोड़कर फ्री हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो इस बंधन को तोड़कर फ्री हो जाएगा तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी उसके संयोजी कोश से बाहर चला गया तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो इसके बंधन में बंधा हुआ है वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे कि नहीं? अब ऐसा नहीं है
कि सभी में से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बेर निकल गए। ठीक है, तो जैसे जैसे इस पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इस पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा पा करके मुक्त होते जाते हैं। तो धीरे धीरे इसकी चालकता बढ़ती जाती है। कब? जब हम ताप बढ़ाते हैं तब। बात समझ में आ रही है? तब बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो ये दोनों बंधे हुए, ये बंधन टूट गया, तो ये फ्री हो गया और ये फ्री हो गया अपनी जगह से। अब ये पूरे पदार्थ में फ्री रूप से घूमेगा ना? नहीं, वायुमंडल में नहीं घूमेगा, पूरे पदार्थ में ये फ्री रूप से घूमता रहेगा। अब जो इसका जो जगह था वो धनावेशी हो गया। बात समझ में आ रही है? बताओ कि है धन 4 है, ठीक है, इसके अंदर धन 4 है ना, और इसके बगलिए में तो इलेक्ट्रॉन है, तो ई सब उसको बराबर कर दिया, उसके धन प्रभाव को उभरने नहीं दे रहा है कि नहीं? अब यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो इसका ये वाला हिस्सा धनावेशित हो जाएगा। अगर ये रहता तो इसको जीरो किया रहता ना, बैलेंस किया रहता ना, उसको जीरो किया रहता। यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये वाला जगह जो है वो धनावेशित हो जाएगा, और वो जो जगह जो बची है, जो धनावेशित हो गई है, उसी धनावेशित जगह को हम कोटर कर देंगे। ठीक है, जो वही जगह है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ा है, उसकी जगह धनावेशित हो गई। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ था तो कोई आवेश नहीं न था, बैलेंस था सर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तब ऋणावेश उत्पन्न हुआ तो यहाँ धनावेश उत्पन्न हुआ। फिर जो है आगे चल करके इस जौने परमाणु जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, वहाँ अगर धनावेश खाली जगह बचा तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके वहाँ एडजस्ट होगा, उसे बंधन में बंध जाएगा। ठीक, और जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जगह जाके एडजस्ट होगा, फिर वहाँ बंधन में बन जाएगा। फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे जगह एडजस्ट होगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे तो जो खलिकी जगह होती है वो पीछे होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जो खाली जगह है वो पीछे आ रही है, इसका क्या मतलब? कोटर विपरीत दिशा में चल रहा है कि नहीं? बात सोचो, अगर इधर धन क्षेत्र अगर मान लो है, उधर ऋण क्षेत्र अगर है, इधर ऋण क्षेत्र है, इसके बीच में ये पदार्थ है, तो धनावेश से ऋणावेश की ओर क्या चलेंगे? कोटर। धनावेश से ऋणावेश की ओर कोटर चलेंगे, मगर इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलेंगे। हम इधर धनावेश मान ले रहे हैं, ये इधर नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन को मैं उधर चला दिया हूँ। तो इलेक्ट्रॉन उधर क्यों चल रहा है? क्योंकि उधर धन क्षेत्र है, धनात्मक की ओर जाता है ना, इसलिए धन से ऋण की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसकी खलिक की जगह या पीछे आती जा रही है ना, खालिक की जगह जो पीछे आ रही है वो समझ लो कोटर का प्रवाह है। अब कोटर किधर जाएगा? धनावेश ऋण की ओर जाएगा। इस प्रकार से अर्धचालक में विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक, और एक पॉइंट ये भी ध्यान देना कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? कैसे बढ़ जाती है अभी बताएं। इलेक्ट्रॉन बंधन तोड़कर मुक्त होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बंधन तोड़ करके मुक्त होने लगते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, देखो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध उसमें बढ़ने लगता है। इसका मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं। वो ये दूसरे पदार्थ हैं, अपवाद में आएंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा।